जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। और ये 30 के 30 जीके जीएस सन 2017 में इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के पेपर में पूछा गया था। देखो, जीडी और ट्रेडमैन का पेपर एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है। जीके जीएस पहले पूछे गए थे, उसी के हिसाब से इस साल भी पूछे जाएंगे। जैसे फर्क बस इतना हो जाता है ना, मान लो अगले साल पूछा गया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हो सकता है इस साल ये पूछ दे कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। लेकिन पूछा तो विटामिन से ही जाएगा ना, इसी हिसाब से जैसे किसी भी चैप्टर से जो सवाल पूछा गया रहता है ना, उसी के हिसाब से मतलब अगले साल भी पूछा जाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। और अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोग अपने घर में बैठकर इंडियन आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो। मैं सभी लोगों का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ भाई लोग एक दिन में 6 से 7 घंटा जब पढ़ ले रहे होंगे तो उन लोगों का दिमाग ये बोलने लग रहा होगा कि भाई अब तो तू बहुत पढ़ाई कर लिया है, अब तो तुझसे इंडियन आर्मी का पेपर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, 5 से 6 घंटा पढ़ने में बहुत पढ़ाई नहीं होता है। मैं डिफेंस में जाकर देखा हूं, मतलब जितने लोग घर द्वार छोड़कर डिफेंस में तैयारी करने गए ना, वो पूरा का पूरा दिन तो पढ़ाई करते ही है। रात को जैसे मतलब 3-3 बजे रात तक, 4-4 बजे रात तक पूरा का पूरा रात वो लोग पढ़ाई करते रहते हैं। मतलब 2 से 3 घंटा सोते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। मतलब जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है ना, उस टॉपिक को पूरा का पूरा रट लेते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को भी करना है। मैं कोशिश करूंगा, अभी तो हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दिन में 2 से 3 वीडियो डाल दूं। जैसे मतलब मान लो मैं विटामिन के बारे में बताऊंगा, तो पूरा विटामिन से जितना भी प्रश्न बनता है वो पूरा प्रश्न एक ही जगह में डालने का कोशिश करूंगा। अगर पूरा प्रश्न याद कर लोगे, पूरा आंसर याद कर लोगे ना, तो उसमें से जरूर एक क्वेश्चन लड़ेगा मेरे भाई। उससे जितना होने लायक रहेगा मैं उतना कोशिश करूंगा। अब तैयारी आप लोगों को करना है। आप लोग हमारे बातों को जैसे कॉपी में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, इसको पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना, और जो प्रश्न नहीं आएगा उसको ईमानदारी पूर्वक से अपने कॉपी में लिखना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि वो प्रश्न दूसरा बार दिखे तो आसानी से ट्रिक मार दे। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देखा जाएगा, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखा जाएगा। सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है न्यूयॉर्क, दूसरा है पेरिस, तीसरा है जेनेवा और चौथा है बीजिंग। तो इसका राइट आंसर जेनेवा होगा। जेनेवा इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल का अर्थ क्या होता है? देखो, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा है ई जीमेल, तीसरा है इकोलॉजिकल मेल, चौथा है इलेक्ट्रिकल मेल। तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। ईमेल का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? देखो, जैसे डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, और भी बहुत सारा प्रश्न इस तरह से जैसे स्पोर्ट लाइन से पूछा जाता है, तो इसको आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है फुटबॉल, दूसरा है टेनिस, तीसरा है बैडमिंटन और चौथा है क्रिकेट। तो इसका राइट आंसर फुटबॉल होगा। फुटबॉल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो लोग हमारा वीडियो अच्छे से देखते होंगे उनको ये बात पता होगा, क्योंकि मैं किसी ना किसी दिन इसको बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है जहांगीर और चौथा है अकबर। तो इसका राइट आंसर बाबर होगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अमरनाथ गुफा कहां स्थित है? देखो, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था, जीडी में भी पूछा गया था, और 2017 में ट्रेडमैन में भी पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश और तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर इज राइट आंसर। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है। बिहार राज्य से राज्य बनाया गया, देखो यहाँ पर बनाया गया होगा। बिहार राज्य से मतलब कौन सा राज्य बनाया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड और चौथा है काल्हारी। तो इसका राइट आंसर झारखंड होगा। झारखंड इज राइट आंसर। बिहार राज्य से दूसरा झारखंड राज्य बनाया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी कौन से राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश सबसे अधिक मात्रा में गैस का उत्पादन करता है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है रूस, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है अमेरिका और चौथा
चौथा है ईरान, तो इसका राइट आंसर रूस होगा, रूस इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर चिप किसके द्वारा बनाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो इंडियन आर्मी के पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो जरूर कंप्यूटर का क्वेश्चन उसमें डाल दिया जाता है, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है सिलिकॉन, दूसरा है सीसा, तीसरा है सोना, चौथा है क्रोमियम, तो इसका राइट आंसर सिलिकॉन होगा। कंप्यूटर चिप किसके द्वारा बनाई जाती है? सिलिकॉन के द्वारा बनाई जाती है, सिलिकॉन इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है 5 जनवरी, दूसरा है 15 जनवरी, तीसरा है 10 जनवरी, चौथा है 9 फरवरी, तो इसका राइट आंसर 15 जनवरी होगा। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मतलब आर्मी डे मनाया जाता है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जैसे मंदिर से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग को अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है भगवान विष्णु, दूसरा है भगवान शिव, तीसरा है भगवान गणेश, चौथा है भगवान राम, तो इसका राइट आंसर भगवान शिव होगा, भगवान शिव इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन थी? यह भी अच्छा प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा है जुनको तबाई, तीसरा है श्रेया लाइका, चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर बछेंद्री पाल होगा, बछेंद्री पाल इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची खारे पानी का झील, आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है सारंग, दूसरा है चिल्का, तीसरा है उद्यासागर और चौथा है पंचपदरा, तो इसका राइट आंसर चिल्का होगा, ठीक है ना, चिल्का इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है थल सेना अध्यक्ष, तीसरा है रक्षा मंत्री और चौथा है राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति इज राइट आंसर। आप लोग प्रश्न देख लेना, प्रश्न बोला गया है भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। आप लोग रक्षा मंत्री नहीं बता देना और ना ही थल सेना अध्यक्ष बता देना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल यात्री गाड़ी मुंबई से कहां चलाई गई? सामने 4 ऑप्शन है, पहला है पुणे, दूसरा है कोल्हापुर, तीसरा है थाने, चौथा है सूरत, तो इसका राइट आंसर थाने होगा, मुंबई से थाने चली, ठीक है ना, थाने इज राइट आंसर। अब सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लो। 15 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किए हो कमेंट में जरूर बताना, और सामान्य विज्ञान का 15 क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इसमें से कितना प्रश्न सही कर रहे हो ये भी आप लोगों को कैलकुलेट करके रखना है। देखो 16 नंबर वाला प्रश्न है कॉफी किससे प्राप्त होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है कुनैन, दूसरा है निकोटीन, तीसरा है कैफीन और चौथा है थीन, तो इसका राइट आंसर कैफीन होगा, कैफीन इज राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है फिटकरी तथा सोरे में कौन सा अम्ल होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है बेंजोइक अम्ल और चौथा है साइट्रिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर नाइट्रिक अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत घंटी में कौन सा चुम्मा, देखो यहाँ पहलवान भाई टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ चुम्मा नहीं रहेगा चुंबक रहेगा। विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है अश्वनाल चुंबक, दूसरा है बड़ चुंबक, तीसरा है विद्युत चुंबक और चौथा है अस्थायी चुंबक, तो इसका राइट आंसर विद्युत चुंबक होगा, विद्युत चुंबक इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन सी की खोज किसने की? देखो विटामिन से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, इसलिए विटामिन के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अक्सर करके विटामिन सी के बारे में बार बार पूछा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है, और इसमें पूछा गया है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है फंक, दूसरा है मैकुलर, तीसरा है होलकट, तीसरा चौथा है होपकिंग, तो इसका राइट आंसर हॉलकट होगा, हॉलकट इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो केवल विटामिन की खोज फंक ने की थी, ठीक है ना, इसको भी आप लोग को याद रखना है, टेंशन नहीं लेना। अभी आप लोगों के पास 1 महीने का टाइम है, मैं विटामिन के बारे में बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीजें बता दूंगा और पीडीएफ भी दे दूंगा, वहां से आप लोगों का काफी ज्यादा मदद मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केचुआ किस अंग के द्वारा शोषण करता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है फेफड़ों द्वारा, दूसरा है त्वचा द्वारा,
तीसरा है श्वास नली द्वारा, चौथा है क्लैम द्वारा। तो केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा द्वारा लेता है, ठीक है ना। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसानों के मित्र केचुआ को कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने का कार्य कौन करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है माइक्रोफोन, दूसरा है लाउड स्पीकर, तीसरा है सितार और चौथा है मोमबत्ती। तो इसका राइट आंसर सितार होगा, सितार इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है, यहाँ पर विभाग नहीं होगा विभव होगा, थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा है 1000 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर शून्य होगा, शून्य इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? देखो ये वाला प्रश्न बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुछ लोग सोचने लगेंगे गैलन कैसा रहेगा, गैलन के हिसाब से ना लीटर बताएंगे, लेकिन ये एक बुक में दिया गया है, इंडियन आर्मी के बुक में दिया गया है, ठीक है ना। देखो सबसे पहला ऑप्शन है 5 और दूसरा है 4.546, तीसरा है 5.125 और चौथा है 2.5। तो इसका राइट आंसर 4.546 वाला सही होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, पहला है आइनोसेपियंस, दूसरा है रेनोसेपियंस, तीसरा है होमोसेपियंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होमोसेपियंस होगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस इज राइट आंसर। अगर मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछ देगा तो उसका राना टिग्रीना होता है। देखो वैज्ञानिक नाम भी आप लोगों को याद कर लेना है, मैं आप लोगों को आगे चलकर वैज्ञानिक नाम का पूरा लिस्ट बनाकर दे दूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग से शरीर का अंग प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है प्लीहा, दूसरा है वृक्क, तीसरा है मेरु रज्जु और चौथा है तंत्रिका तंत्र। तो इसका राइट आंसर प्लीहा होगा, प्लीहा इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है भार बढ़ जाता है, दूसरा है कम हो जाता है, तीसरा है समान रहता है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर भार बढ़ जाता है होगा, ठीक है ना। जंग लगने पर क्या हो जाता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है अरस्तु को, दूसरा है थियोक्रेटस को और तीसरा है लुईस पास्चर को और चौथा है लवाइसियर को। तो इसका राइट आंसर अरस्तु को होगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोम रोग किससे संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, पहला है आंख, दूसरा है कान, तीसरा है नाक और चौथा है मेरुदंड। तो इसका राइट आंसर आंख होगा, आंख इज राइट आंसर, ठीक है ना। जहां भी आप लोगों को ग्लूकोमा रोग दिखेगा वहां आंख पर ट्रिक मार देना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित कोशिका का ऊर्जा मुद्रा है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, पहला है पर्लहित, दूसरा है एटीपी, तीसरा है ग्लूकोज और चौथा है एएमपी। तो इसका राइट आंसर एटीपी होगा, ठीक है ना, एटीपी इज राइट आंसर। अब लास्ट प्रश्न 30 नंबर वाला है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है जांग की, दूसरा है जबड़े की, तीसरा है भुजा की और चौथा है गर्दन की। तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन है? जबड़े की है, ठीक है ना, जबड़े की इज राइट आंसर। तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। अब यहाँ नीचे आप लोगों का पूरे के पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। अभी आप लोग एक बार वीडियो देख लिए हो और एक बार ये पीडीएफ लेने के बाद जैसे यहाँ पर नीचे जो आंसर दिया है इसमें से मिला पीडीएफ मिल जाएगा, तो अच्छे से पूरा पढ़ लेना और किसी भाई से पूछना कि भाई हमसे ये सवाल पूछो, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ईमेल का अर्थ क्या होता है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। जब अगला बंदा आपसे ये पूरा का पूरा सवाल पूछेगा ना, तो एक बार तो आप वीडियो देख लिए हो, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत सेट हो गया है, तो फिर आप जब उसको बताओगे आंसर तो आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। फिर इंडियन आर्मी का पेपर देने जाओगे तो भूलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। इसलिए पूरा का पूरा पीडीएफ एक बार और पढ़ लेना, ठीक है ना। इसमें से कितना प्रश्न सही किए हो कमेंट में जरूर बताना। अगर 25 प्लस प्रश्न आपका सही होगा ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा है मेरे भाई, और इस तैयारी को इसी तरह से आपको कंटिन्यू रखना है। आपको फौज की वर्दी बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी हो सकता है आज दोपहर में 12 बजे के आसपास में आप लोगों को एक क्लास और मिलेगा और आप लोगों को 1 बजे तैयार रहना है। 1 बजे एक और क्लास देखने को
मिलेगा, उसमें सिर्फ सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे और वही प्रश्न रहेंगे जिससे रिलेटेड हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे समाधि स्थल हो गया और कुछ प्रमुख लड़ाइयां हैं, तो वो पूरा का पूरा लड़ाई मैं इकट्ठा करके जा रहा हूं अभी पीडीएफ बनाने, और पूरा आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएगा। पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा और 1 बजे आप लोगों को पूरा क्लास भी देखने को मिल जाएगा। तो 1 बजे जरूर जुड़ना, ठीक है ना।